ये क्रम विनिमयता गुणधर्म देखेंगे। इसमें गुणन के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें a इंटू बी का मान जो है वो b इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो हमने a का मान अभी 1/2 और b के स्थान पर हमने 2/3 रखा। कोई भी परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन हमने जो प्लस और जो घटाव मतलब योग और घटाव के लिए जो रखा है वही गुणन के लिए 1/2 और 2/3 मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें a और b के स्थान पर मान रखेंगे। तो a के स्थान पर 1/2 और b के स्थान पर 2/3 रखेंगे बराबर b के स्थान पर 2/3 और a के स्थान पर 1/2 रखेंगे। इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा इसका मान, और 2 3 6 हो जाएगा। इसमें 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। तो ये दोनों का मान आपस में बराबर आ गया है। तो हम कह सकेंगे कि जो गुणन है वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। अतः गुणन क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे 1/3 और 1/3 आ जाएगा, लेकिन आपस में दोनों मान बराबर आए हैं जी। तो यह क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। इसी प्रकार भाग के लिए देखेंगे। भाग के लिए इसकी कंडीशन क्या होगी, a भागे b इक्वल b भागे a, यानी a का भाग अगर b में जाए और b का भाग a में जाए तो ये मतलब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और इनका दोनों का मान बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, a के स्थान पर 1/2 भागे b के स्थान पर 2/3, b के स्थान पर 2/3 और a के स्थान पर 1/2 रखेंगे। जब भाग का चिन्ह की जगह यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये मान भी आपस में पलट जाएगा, हर का अंश हो जाएगा और अंश का हर हो जाएगा। इसका 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर भी चिन्ह बदल देंगे जब तो 2/1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब 3 1 3, 2 2 4 और इसको 4/3 हो जाएगा। अतः इसका मान आपस में बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे कि भाग क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। इस प्रकार हमने क्रम विनिमयता गुणधर्म को पढ़ा है। इसके बाद हमने सहचर्यता का गुणधर्म पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वाले चैप्टर में हम कुछ गुणधर्म पढ़ रहे थे, इसमें सेकंड है जो वो है क्रम विनिमयता का गुणधर्म। इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है वो योग के लिए है, प्लस के लिए। प्लस के लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें a प्लस b का जो मान होता है वो b प्लस a के मान के बराबर होना चाहिए। तो हमने दो परिमेय संख्या ली है, a का मान 1/2 लिया है और b का मान 2/3। इसमें कोई भी मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो a के स्थान पर हमने 1/2 रखा और b के स्थान पर 2/3 रखा। इसी प्रकार यहाँ पर b के स्थान पर 2/3 और a के स्थान पर 1/2 रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका मान आपस में बराबर आता है या नहीं। तो इनका एलसीएम 6 आएगा। इसमें 2 का जो भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इसका 3 2 6 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। इसमें एलसीएम से देखेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। इसका जो डिवाइड है 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6 और 3 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 7/6, इसका भी हो जाएगा 7/6। तो इन दोनों का आपस में मान बराबर आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो
योग है वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। अतः योग क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करता। इसी प्रकार घटाव या व्यवकलन के लिए देखेंगे तो इसकी जो कंडीशन होती है वो यह होती है कि a माइनस बी का जो मान है वो b माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो इसमें जब a के स्थान पर और b के स्थान पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 इक्वल 2/3 माइनस 1/2। इसमें भी वैसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, इसका एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसमें 3 2 6 2 to the 4 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी 6 आएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा -1/6 और इसका आएगा +1/6। तो इनका मान आपस में बराबर नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि जो घटाव है या व्यवकलन वो क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है उसका पालन नहीं करता है। इसी प्रकार हम गुणन और भाग के लिए भी क्रम विनिमयता गुणधर्म देखेंगे। तो आइए इसमें सहचारिता का गुणधर्म देखेंगे। सहचारिता का गुणधर्म योग के लिए कंडीशन रखता है कि इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान है जो वो किसी भी प्रकार से तीनों संख्याओं को जोड़ें, दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने 3 परिमेय संख्या ली हैं जिसमें a का मान 1/2, b का मान 1/3 और c का मान -1/2 लिया है। तो इसमें रखेंगे a का स्थान पर 1/2, b के स्थान पर 1/3 और c के स्थान पर -1/2 बराबर a के स्थान पर 1/2, b के स्थान पर 1/3 और c के स्थान पर -1/2। इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 3 और इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 2। फिर माइनस इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसका मान आएगा -1/2। इसी प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/2, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो इसका मान 1/3 और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस आएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 और 2 5/6, इसका मान 1/2, इसको 1/2, इसका एलसीएम आएगा 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान 3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा और इसका मान 1/2 प्लस माइनस का 1/6। अब जो इनको सॉल्व करेंगे इसके बाद तो इसका मान आएगा 2/6 बराबर, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका मान 2/6 आ गया, इसका मान 2/6 आ गया। अतः हम कह सकेंगे कि जो योग है वो सहचारिता का गुणधर्म का पालन करता है। अतः योग यहाँ पर ये
प्लस इंटू माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस होगा, इसको याद रखना है। इसके बाद घटाव या व्यवकलन के लिए घटाव के लिए देखेंगे तो घटाव की कंडीशन क्या होती है, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। इससे मतलब a और b को ले लें या a और c को, किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ अलग करें, तीसरी को अलग करें, फिर एक को अलग करें, इन दोनों को अलग करें। तो इस प्रकार सॉल्व करना है। इसकी कंडीशन होती है जे, इसमें मान रखेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार योग के लिए किया था। तो ए के स्थान पर ए का मान, बी के स्थान पर बी का मान और सी के स्थान पर सी का मान रखेंगे। जहाँ पर ये दोनों चिन्ह होंगे तो हमने बताया था कि माइनस माइनस का गुणा जब होता है तो प्लस होता है और प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में देखेंगे कि इन दोनों का जो मान आता है वो बराबर आता है या नहीं। तो हमने देखा कि इसका मान 2/3 और इसका मान माइनस 2/3 आया है, तो इनका मान आपस में समान नहीं है। तो हम कह सकेंगे कि जो सहचारिता का गुणधर्म है वो घटाव के नियम को पालन नहीं करता है। यह कहें कि घटाव जो है वो सहचारिता का गुणधर्म पालन नहीं करता है। इसके बाद गुणन और भाग के लिए देखेंगे। तो इसके बाद सहचारिता के गुणधर्म में तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट की जो कंडीशन होती है वो यह होती है कि ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इक्वल a इंटू ब्रैकेट ऑफ b इंटू सी। तो इसमें a का मान जो माना था वो 1/2 वही मान है, b का मान 1/3 और c का मान -1/2। तो इस कंडीशन में जब मान रखेंगे तो इनका मान -1/12 और -1/12 आएगा। अतः हम कह सकेंगे कि गुणन है जो वो सहचारिता गुणधर्म का पालन करता है। इसी प्रकार इसकी भाग के लिए कंडीशन देखेंगे। तो भाग के लिए वही कंडीशन होगी। तो a भागे b ब्रैकेट ऑफ भागे c इक्वल a भागे ब्रैकेट ऑफ b भागे c। तो इसमें जब a के स्थान पर 1/2 वही मान रखेंगे तो यहाँ पर जब भाग का चिन्ह बदल देगा तो संख्या भी पलट जाएगी। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है -6/2 और इसका मान आएगा -3/4। इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकेंगे कि जो भाग की कंडीशन है वो सहचारिता के गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो हमने इस प्रकार सभी गुणधर्म पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम इन पर आधारित सवाल देखेंगे। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो कैसे किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, तो जैसे a/b का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसमें इस परिमेय संख्या में एक ऐसी संख्या को प्लस करना है, जोड़ना है कि इनका आपस में जब दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका मान 0 हो। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा जो -a/b हो जाएगा। इनको आपस में जब जोड़ेंगे इनका मान 0 हो जाएगा। जैसे कोई भी परिमेय संख्या लें 4/5, तो इसमें कहा जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम होगा -4/5। इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो इनका मान 0 हो जाएगा। जैसे -2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ेंगे जिसका मान 0 आए। तो इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका योज्य प्रतिलोम होगा +2/3। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार योज्य प्रतिलोम को ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। जैसे a/b का गुणात्मक, तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो इन ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि दोनों को आपस में हल करने से 1 प्राप्त हो। जैसे 2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो हम कहेंगे 2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -4/2। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो इनका मान
1 आएगा, इसका प्लस होगा, इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 2/4 का वो 4/2 होगा। तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। जैसे 2/3 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/2, जब इनको आपस में हल करेंगे तो इनका मान 1 आएगा। इस प्रकार योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते हैं और इस प्रकार गुणात्मक। आइए अब इस एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और जो अभी संक्रियाएं पड़ी हैं उन पर आधारित हैं।